जिधर से वालेकुम। बात। दिस इज डॉक्टर। अब स्टार्ट करो। अच्छा, चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज डॉक्टर शहजाद खुरम। मैं जी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अहम बातों से हमकिनार करूँगा। सो बेसिकली मैंने अ, ये वाली फ़ील्ड चूज़ इसलिए की कि शुरू से ही मैं इंस्पायर्ड था मेडिकल प्रोफ़ेशन से। और मेरी फ़ैमिली में भी कुछ पहले से लोग थे जिन्होंने एमबीबीएस को परस्यू किया हुआ था। फॉर दैट रीज़न मैंने अपनी इनिशियल जो है एजुकेशन वो आर्मी पब्लिक स्कूल से हासिल की और मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया इन बायो सब्जेक्ट। और उसके बाद फिर मैंने एफएससी प्री मेडिकल की एंड देन एमबीबीएस की 5 इयर्स की अपनी स्टडी कंप्लीट की। एंड उसके बाद हाउस जॉब के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद स्पेशलाइजेशन पीडियाट्रिक मेडिसिन में किया। सो बेसिकली परस्यू ये कैरियर इसीलिए किया कि मैं इंस्पायर्ड था अपनी फैमिली में कुछ डॉक्टर्स से और अपनी सराउंडिंग में भी कुछ डॉक्टर्स हैं। अगर आपने एमबीबीएस को परस्यू करना है, आपने मेडिकल फील्ड को परस्यू करना है, तो उसके लिए आपको 9th एंड 10th में बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। आपने मैट्रिक बायो में करनी है, देन आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर प्री मेडिकल बायोलॉजी के सब्जेक्ट में करनी है। मैट्रिक साइंस में विद बायो सब्जेक्ट एंड एफएससी प्री मेडिकल अगर आप करते हैं, तो आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। बिकॉज़ जो बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन साइंसेज़ है, सर्जरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मैट्रिक एंड एफएससी बायो सब्जेक्ट के अंदर हो। जैसे ही आप अपना एमबीबीएस 5 इयर्स का कंप्लीट करते हैं, तो आपको 1 साल की हाउस जॉब करनी पड़ती है। उसके बाद आपको पीएमडीसी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करता है, जिसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर की जॉब थ्रू आउट वर्ल्ड आप अटेन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर इज सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर। इसके अलावा आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। आप अपना क्लिनिक बना के उसको बड़े इजीली रन कर सकते हैं और बड़े आराम से आप अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करते हो एज अ मेडिकल ऑफिसर। और फॉर द नीडी पर्सन्स भी आप सोशल वर्क के तौर पे भी कर सकते हो और किसी पोर्श एरिया में बैठ के अपना एक वेल डेवलप्ड सेटअप बना के उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो अगर आपने पाकिस्तान में रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जैसे ही एमबीबीएस किया, हाउस जॉब की, आपने विद इन मंथ्स ही अपनी एक प्रैक्टिस डेवलप करनी है। किसी भी इधर पोर्श एरिया में बैठ जाएँ या लोकल एरिया में बैठ जाएँ एंड उसके साथ अपनी प्रैक्टिस को डेवलप करें। पेशेंट्स आपके पास आएँगे, आप उसकी अकॉर्डिंग टू एरिया एक फ़ीस फाइनलाइज़ करते हो और सर्व करते हो ह्यूमैनिटी को। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो, तो आपको जिस भी कंट्री में, जैसे आपने अगर अमेरिका जाना है, तो एमबीबीएस के बाद उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे यूएसएमएलई कहते हैं। उसके 3 स्टेप्स होते हैं। वो तीनों स्टेप्स आपको क्लियर करने होते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे रेज़िडेंसी मिलती है। रेज़िडेंसी मतलब आपको वहाँ के हॉस्पिटल में फर्दर ट्रेनिंग के लिए स्लॉट मिल जाती है। अगर आपने यूके जाना है, तो यूके के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लैब देना पड़ता है। प्लैब के 2 पार्ट्स होते हैं, प्लैब 1 एंड प्लैब 2। अगर आपने आयरलैंड जाना है, तो आयरलैंड पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रेस देता था, बट अब पिछले 3 साल से 2017 ऑनवर्ड से आयरलैंड ने पाकिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़म्पशन रख दी है कि आप बस एमबीबीएस करें और डायरेक्टली आ जाएँ और यहाँ पे जॉब करें। अगर आपने अरब कंट्रीज़ में जाना है, तो उनके लिए एमओएच का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आप देते हो और आपको वहाँ पे मेडिकल ऑफ़िसर की जॉब मिल जाती है। इसी तरह से पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री में आपने जाना है, तो उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो एमबीबीएस करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद आपको उस कंट्री में मूव करने के लिए उनका एक
एंट्रेंस एग्जाम दे के आपको वहां पे स्लॉट मिलती है जॉब की। अपकमिंग ट्रेंड्स देखें, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है मेडिकल साइंस में, पहले आपको बहुत कम स्पेशलाइजेशन मिलती थी, अब आपको बहुत डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिलती हैं। एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि आप ने अगर एक अपना नाम बनाना है स्पेशलाइजेशन के अंदर, तो आपको हाउस जॉब के बाद पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन या पाकिस्तान से बाहर स्पेशलाइजेशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। पाकिस्तान में FCPS, MD और MS, ये 3 तरह की डिग्रीज अवेलेबल है अगर आपने क्लिनिकल साइड पर जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अब मैंने MBBS किया, हाउस जॉब की, उसके बाद मैंने FCPS पार्ट 1 किया और मैंने उसके लिए 4 साल फर्दर ट्रेनिंग की, सिर्फ पीड्स में, यानी कि चाइल्ड्स की डिजीजेस को स्टडी किया। उसी के दरमियान आपको 2 साल बाद एक IMM देना होता है और उसके 2 साल के बाद आपको पार्ट 2 देना होता है। देन आप स्पेशलिस्ट लेवल होते हो। स्पेशलिस्ट की डेफिनेटली पे स्केल भी अपर साइड पर होता है और आप एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सेटअप में बैठ के इजीली आप अर्न कर सकते हैं। अपकमिंग ट्रेंड ये है कि जैसे पहले सिर्फ चाइल्ड स्पेशलाइजेशन थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों में जितनी बीमारियां हैं उनकी फर्दर स्पेशलाइजेशन आ गई। जैसे आपने MBBS किया, हाउस जॉब की, देन FCPS किया, उसके बाद अगर आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, बच्चों के दिल के स्पेशलिस्ट, तो आपको फर्दर 2 इयर्स की और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। अगर आपने बच्चों के गुर्दों की डिजीज डील करनी है तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए आपको आफ्टर स्पेशलाइजेशन फर्दर 2 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, जो नर्व से रिलेटेड और ब्रेन की डिजीजेज से रिलेटेड आपने स्टडी करनी है, तो फर्दर 2 इयर्स की ट्रेनिंग जो है वो दरकार होगी आपको सब स्पेशलिटीज में जाने के लिए। जितना इंसान इस फील्ड में सब स्पेशलिटी में जाता है, उतनी उसकी डेफिनेटली अर्निंग एंड जो है वो हाई एंड पे जाना शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर आर ओनली वेरी लिमिटेड पीपल जो सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं। और जितना आप उसमें आगे ट्रेनिंग करते जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो FCPS की 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद जनरल पीडियाट्रिशियन बनते हैं, देन आगे से 2 इयर्स की ट्रेनिंग करके फर्दर सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, फिर आगे से एक और 2 इयर्स की ट्रेनिंग करके फर्दर सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं, तो आपके पास मल्टीपल डिग्रीज आ जाती है। जितनी ज्यादा डिग्रीज आएंगी उतना आपका हॉस्पिटल्स में रैंक भी बढ़ता जाएगा। और जब आप यही सारी डिग्रीज लेके आउट ऑफ पाकिस्तान मूव करेंगे अब्रॉड में किसी भी कंट्री में, तो वहां पे डेफिनेटली आपका पे स्केल हाई एंड पर होगा। जैसे ही आप प्री मेडिकल का एग्जाम क्लियर करते हो FSC का, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंडक्ट होते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इंडक्ट होते हो। इन इधर केस आपने FSC प्री मेडिकल के बाद एंट्रेंस एग्जाम MD कैट के नाम से क्लियर करना जरूरी होता है। वो वंस अ ईयर गवर्नमेंट हेल्ड करती है और उसमें एक पासिंग परसेंटेज उस एंट्रेंस एग्जाम की भी इंक्लूडेड होती है, FSC के मार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं और मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूडेड होते हैं। उसकी बेस पे मेरिट लिस्ट फाइनलाइज होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट अपर एंड पर होता है और बच्चों को अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट उनका मेडिकल कॉलेजेस में नाम आ जाता है। और हर मेडिकल कॉलेज की अपनी एक मखसूस नशिस्तें होती हैं, जिसमें मोस्टली जो है मोर देन 95% जो है स्लॉट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों को दी जाती है और 5% कोटा के सीट्स होती हैं, जिसमें अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसकी सीट सेपरेट है। और अगर फॉर एग्जांपल आप आपने पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में इंडक्ट होना है, तो और आप बेसिकली कराची में रहते हो, तो वहाँ की कराची की सिंध की भी सीट्स कोटे की पंजाब में अवेलेबल होती हैं। साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा है, पंजाब की सीट्स KPK में भी कोटे की सीट्स अवेलेबल होती है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की आती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी ज़रूरी होता है कि आपने MD कैट का एग्ज़ाम क्लियर किया हो। और हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिफरेंट सीट्स होती हैं। जैसे लाहौर में इस टाइम 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और किसी में 100 सीट्स हैं, किसी में 150 सीट्स हैं, किसी में 50 सीट्स हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। करंटली 20 लाख रुपया फर्स्ट ईयर की फ़ीस मोस्टली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ली जा रही है।
डेफिनेटली 5 साल का जो खर्चा है वो आपका 1 करोड़ प्लस लग जाता है। पूरे पाकिस्तान में देर आर अराउंड अबाउट 70 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो अगर आपका गवर्नमेंट में मेरिट में नाम नहीं आया तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अगर खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पे अपनी इंडक्शन लेके 5 years की एजुकेशन कंप्लीट करके एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। देखें जी, ये जो मेडिकल प्रोफेशन है ये इट्स अ फील्ड ऑफ सेक्रीफाइस। आपने अगर चूज कर लिया कि आपने एक डॉक्टर बनना है तो आपको अपनी फैमिली की गैदरिंग्स, आपको पार्टीज, आपकी हैंग आउट सारी आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब। और इसमें आपकी स्टडी के टाइम पीरियड में भी आपको बेइंतहा मेहनत और टाइम लगाना पड़ता है, और जब आप प्रैक्टिस में इंडल्ज हो जाते हो तो वहां पे भी आपको ना दिन की होश होती है ना रात की होश होती है। सो बिफोर एंटरिंग इनटू मेडिकल प्रोफेशन आपने ये चीज अपने आप से पूछनी है, क्या आप सेक्रीफाइस वाली पर्सनालिटी रखते हो या नहीं। अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली परस्यू करें इस फील्ड को, बिकॉज द प्रेयर्स यू गेट इन दिस फील्ड आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलती। जब आप किसी पेशेंट की पेन को रिजॉल्व करते हो, उसके मसले को सॉल्व करते हो, और उसके दिल से जो दुआ निकलती है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। सो सेक्रीफाइसेस जो है वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने टाइम की, अपनी अपनी हैंगआउट्स की, अपने लीजर टाइम की। तो बिकॉज यू हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए आपको 24-24, 32-32, 48-48 घंटों की जॉब्स कॉल्स करनी पड़ती हैं। ठीक है। ये मेडिकल प्रोफेशन ऐसा शोबा है जिसमें आपको दुनिया में भी और अगले जहां भी फायदा ही फायदा है, बिकॉज आप एक मसीहा का रोल प्ले कर रहे होते हो, और मसीहा का रोल हर प्रोफेशन में नहीं अदा किया जा सकता। फाइनल थॉट्स मेरी यही हैं कि अगर आपके अंदर कुर्बानी देने का मादा मौजूद है एंड यू हैव गट्स टू सर्व द ह्यूमैनिटी, तो फिर आप डेफिनेटली इस फील्ड को चूज करें। और एफएससी प्री मेडिकल के बाद अगर आपका एमबीबीएस में एग्जाम में एडमिशन नहीं भी होता तब भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे एमएलटी है, उसमें लैब टेक्नीशियन का कोर्स आता है। अब एनेस्थीसिया का डिप्लोमा 5 साल का, ऑफ्थेल्मोलॉजी का डिप्लोमा 5 years का, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ये ऑफर करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का बहुत सारे डिप्लोमास अवेलेबल हैं। आप रेडियोलॉजी के डिप्लोमास डील कर सकते हैं। आप अगर पैरामेडिकल साइंस में जा सकते हो, आप एक बहुत और सेक्रीफाइस वाली जॉब जिसमें नर्सिंग का शोबा है वो चूज कर सकते हो, ओटी टेक्नीशियन का शोबा है वो चूज कर सकते हो। इन सब की भी 4 to 5 years की फर्दर एजुकेशन हासिल करनी होती है आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। सो खाली एमबीबीएस की ही ऑप्शन नहीं अवेलेबल आपके पास एफएससी प्री मेडिकल के बाद। आपके पास देयर आर अराउंड 24 to 25 और डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप प्री मेडिकल के बाद इंडल्ज कर सकते हो। सो बेसिकली सेक्रीफाइस का अगर आप में कोई एक्सटेंट और एंटिटी अवेलेबल है, कोई परसिस्ट करती है, तो डेफिनेटली इस प्रोफेशन को चूज करें।